Hello बच्चों, let's read this question. So question here says enumerate the significance of mitosis. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है माइटोसिस. सो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में हम देखेंगे. तो माइटोसिस एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे जो पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. सो लेट्स सी, अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स जो इसके से दो डॉटर सेल्स बनेगी उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे. और अगर पेरेंट सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब ये हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ओके, सो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को देख लेते हैं. सबसे पहला सिग्निफिकेंस माइटोसिस का ये है कि ये ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. सोमैटिक सेल्स जब भी डिवाइड करते हैं या फॉर्म करते हैं न्यू सेल्स, तो वो माइटोसिस की हेल्प से करते हैं. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिकली ये इसी वजह से हो रही है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ का कारण है माइटोसिस. अगर ह्यूमन बेबी को देखें तो उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻12 सेल्स होते हैं. और ये सारे के सारे सेल्स बनते हैं रिपीटेड जो जाइगोट की डिवीजन है उसकी हेल्प से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट. नाउ अब सेकेंड ये है कि मेंटेनेंस ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशियो इसकी वजह से होता है. मेंटेनेंस ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशियो. अब सेल जो है जैसे ही वो डिवाइड होता है उसने अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देना है. दैट मीन्स सेल ग्रोथ जो है बहुत ही एविडेंट होती है. तो एक सेल है यहाँ पे जो कि अभी न्यूली फॉर्म हुआ है. तो ये जो न्यूली फॉर्म सेल है इसने धीरे धीरे करके ग्रोथ करना शुरू कर देना है. तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम के हिसाब से जो सर्फेस एरिया उतना इंक्रीज नहीं हो गया. सो सर्फेस जो वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ ही हम जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसके साथ ही समझ लेते हैं. दैट इज द N/C रेशियो. N/C रेशियो होती है न्यूक्लियो बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो. सो ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है इसको इंक्रीज करना भी, इसको भी मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी होता है. सो दिस इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. देखिए अब न्यूक्लियस का साइज कभी नहीं बढ़ेगा, न्यूक्लियस उतना ही रहा, लेकिन साइटोप्लाज्म का साइज है ग्रोथ की वजह से जो बढ़ता जा रहा है. सो जब ये साइटोप्लाज्म का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, सो दैट मीन्स N/C रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो अब जो सेल बनेंगे, न्यू जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होगा क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है. तो सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंस अब हमारी इसकी ये है. फिर हमारे पास ये आ जाता है कि यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये एक तरह की जो है इक्वेशनल डिवीजन है. तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हमारे सभी सोमैटिक सेल्स के अंदर सेम टाइप का क्रोमोसोम नंबर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है. फिर है रीजनरेशन. सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेट करते हैं पार्ट्स. इनफैक्ट हमारे अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं, जैसे लिवर जो है वो रीजनरेट करता है. तो सेम टाइप के टिश्यूज है जो दोबारा बनते हैं. फिर हमारे पास है रिप्रोडक्शन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया या अमीबा, ईस्ट, इनके अंदर है जो माइटोसिस की हेल्प से ये जो है डिवीजन होती है, राइट. सो माइटोसिस से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हीलिंग एंड रिपेयर जो है बॉडी के अंदर वो भी माइटोसिस की हेल्प से हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं इसकी वजह से इंक्रीज होंगे. सो जब भी हीलिंग और रिपेयर होगी इंजरी के बाद तो ये सब इसी वजह से हो रहा है. फिर हमारे पास है इसकी कैंसर के अंदर भी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन जो होती है सेल्स की वो माइटोसिस ही होता है. एंड इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो माइटोसिस है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.